अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे अच्छे ज़बरदस्त से टॉपिक पे बात करूंगी विच इज़ अबाउट योर ग्लो अप इन फाइनेंशियल वे, फिजिकल वे एंड मेंटल वे, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 90 डेज में। किस तरह से आप फाइनेंशियली, मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग हो सकते हैं एंड ग्लो अप कर सकते हैं, मतलब आपके चेहरे पे, आपके हर चीज में ग्लो फील होगा इन जस्ट 90 डेज। इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी जो कि अगर आप अपने साथ करते हैं, यू विल टेक ओनली 90 डेज एंड इट विल चेंज योर लाइफ। दिस इज व्हाट आई डिड, दिस इज रियली व्हाट आई डिड विद माई सेल्फ एंड द रिजल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। फिजिकली आप लोगों को बहुत ड्रास्टिक चेंज नजर आता है मुझ में। जैसे मैं कोई 4 महीने पहले थी और अब मैंने अपने आप को चेंज किया, मैं वो सारी चीजें शेयर करूंगी। इट्स नॉट माई वेट लॉस जर्नी, वेट लॉस जर्नी भी इंशाल्लाह ताला मेरा सिर्फ वो एक टारगेट वेट है जहां तक मैं पहुंच जाऊं। उसके बाद आई विल शेयर माई वेट लॉस जर्नी विद यू ऑल। हर चीज और बड़े मैजिकल सी चीजें भी मैं आपसे शेयर करूंगी, क्योंकि मेरा काफी बहुत से मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, इतना चेंज कैसे आ गया आप में। सो वो मैं आप लोगों के साथ तब शेयर करूंगी जब मेरा टारगेटेड वेट मुझे अचीव हो जाएगा। अभी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, दिस इज 90 डे जर्नी, 90 डे का प्लान है। कॉपी पेंसिल उठा लें, राइट इट डाउन कि आपने अपने आप को किस तरह से ग्लो अप करना है एज अ वुमन, एज अ मदर, एज अ डॉटर, इवन इट्स फॉर टीनेजर्स, एज अ हाउस वाइफ, एज अ वर्किंग लेडी। सो जो जॉब भी करते हैं उन सब के लिए ये वाला टॉपिक है। सबको केटर करता है, सारी खवातीन को, और जरूरी नहीं है कि दादियां नानियां इसको नहीं वो कर सकती, क्योंकि आई नो मेरी जो एज ग्रुप है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम 16 to 60, बल्कि इससे भी ज्यादा का। सो एनी वन वॉन्ट्स कि वो ग्लो अप करें इन ओनली यू कैन से 90 डेज और 3 months टाइम। अभी फरवरी चल रहा है, यू कैन लाइक ग्लो अप टिल मे, बहुत फर्क पड़ेगा आपको। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि किस तरह से आप 90 डेज में अपने आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सो पहले जो है हम बात करेंगे फाइनेंशियल्स पे, ठीक है? फाइनेंशियल्स एंड देन अपना फिजिकल एंड देन अपना मेंटल, ठीक है? इन 3 चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहले फाइनेंशियल है। फाइनेंशियली आप अपने आप को जब स्ट्रांग बनाते हैं तो उसके लिए जो है ना, पहली चीज ये है कि आपने 30 डेज तक अपने सारे एक्सपेंसेस लिखने। आपके अगर पे मिल रही है तो वो एक लिमिटेड अमाउंट होती है, ये एक लिखी हुई पे होती है कितनी आपको मिल रही है। इसके अलावा आप अगर हाउस वाइफ हैं तो आपके हस्बैंड आपको कितनी एक फिक्स्ड अमाउंट देते हैं, और जो आप खर्च कर रही हैं, जितना भी आप खर्च कर रही हैं, आपने वो 30 डेज एक एक चीज लिखनी है, ताकि आपको पता चले कि आपके फाइनेंसेस कहाँ लग रहे हैं, आप किधर पैसे खर्च करें, किधर आपके ज्यादा पैसे लग रहे हैं, ताकि आपको हर चीज का ट्रैक होना चाहिए। अगर आप ट्रैक रखेंगी तभी आपके फाइनेंसेस आपके ग्रिप में आएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरी बहुत सारी एक फ्रेंड्स भी इवन कहती थी, यार 15th को पता ही नहीं चलता पे खत्म हो गई। ये बात मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर की है। अगर आप अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल में नहीं रखेंगी, आपके पैसे ऐसे ही जाएंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आई थिंक फाइनेंसेस में आती है, दैट इज ट्रैक एवरी रुपी। एक एक रुपये का भी लिखिए कि मैंने इतने पैसे खर्च किए 1 महीने तक, ताकि आपको पता हो कि क्या किधर जा रहे हैं आपके पैसे। फिर है अपना बजट बनाए। बजट बनाए 90 डेज का, जितना भी आपका पूरे महीने का खर्चा है उसको डिवाइड कर दें इनटू 4 to 5 मतलब पोर्शंस में, सेगमेंट्स यू कैन से। कि पहला ही तो ये है कि नीड्स, जैसे अपने घर का किराया देना है, जैसे आपने ग्रोसरी लेकर आनी, जैसे अपने बिल्स देने, बच्चों की फीसेस देनी, ये नीड्स में आता है। उसके बाद आते हैं आपके सेविंग्स। आप अपने पैसों को डिवाइड करें कि कितने पैसे और सेव करें। और एक चीज मैं आपको बता दूं, सेविंग के लिए सबसे पहले सेविंग के पैसे बाहर निकाल के रखा करें। उसको एंड के लिए मत रखा करें कि बच जाएंगे तो सेविंग होगी, नहीं। सेविंग के लिए हमेशा व्हाट आई डू कि मैं पहले ही वो अमाउंट साइड पे कर देती हूं। मैं एंड ऑफ द मंथ का वेट नहीं करती कि आई विल वेट फॉर अ मंथ, होल मंथ, कि हाँ जी 1 महीने के बाद मैं इसमें जो बच गए, नहीं। सेविंग के पैसे मैं पहले से अलग कर देती हूँ। उसके बाद आता है प्लेजर। प्लेजर मतलब ये कि जैसे आपने सिनेमा चले गए, बच्चों को घुमाने कहीं चले गए, आजकल रमजान है, कभी दिल चाहता है कि मैं आज अफ्तारी ना बनाऊं तो चलो आज बाहर कहीं जाके अफ्तारी कर लेते हैं। सो दोस थिंग्स आर प्लेजर। मतलब वो नीड्स एक अलग चीज होती है, प्लेजर अलग होता है, जिसको अगर आप ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्लेजर के लिए आप देख लें कि हाँ जी चलो इतने 1000 रुपए, इतने
पे आ रही है, इतनी मैंने नीड्स के लिए रखा, इतनी ग्रोथ के लिए रखा, इतनी मैंने सेविंग कर ली, और इतनी जो है मैं प्लेजर के लिए रख रही हूँ। उसमें मैं बच्चों को बाहर ले जा सकती हूँ, उनको घुमा फिरा सकती हूँ, अगर कुछ खाना पिलाना है, बाहर करना है। और अभी तो रमजान है, आपको पता आगे ईद आ रही है, तो ये टॉपिक मैं इसलिए भी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि ईद के लिए भी आपने अगर शॉपिंग करनी होती है तो वो इस तरह की आप पैसे जब सेविंग होती है ना, वो इस वक्त काम आती है आपके, क्योंकि आपके नॉर्मल फाइनेंसेस जो होते हैं, जितने भी होते हैं, वो उस वक्त काम नहीं आ सकते, क्योंकि वो आपके नॉर्मल खर्चे में चल रहा होता है। जो सेविंग होती है वो ही आप इस्तेमाल करते हैं जहां पर आपको, जैसे अचानक से कोई खर्चा आ गया, ईद आ गई, किसी की शादी आ गई, किसी को कुछ देना दिलाना हो गया, सो सेविंग्स वहां काम आती है। हाँ जी, नेक्स्ट आता है इमरजेंसी फंड्स। इमरजेंसी फंड्स क्यों जरूरी है, क्या है इमरजेंसी फंड्स? बीमारी, तंदुरुस्ती, ये सारी चीजें इंसान की जिंदगी के साथ लिखी हुई होती हैं। आपको नहीं पता होता, स्पेशली इट इज फॉर दोज गर्ल्स जो कि नए नए घर स्टार्ट करती हैं, उनको नहीं समझ आती किस तरह से बजट करना है, और हस्बैंड बेचारे भी तो इतने बड़े नहीं होते, उनको भी नहीं पता होता। तो मैं आपको एक बात बताऊं, अपने लिए एक इमरजेंसी फंड जरूर रखें। 3 मंथ्स, मतलब 3 मंथ्स में आपके पास एक सॉलिड अमाउंट होनी चाहिए, या 3 मंथ्स का सोच के रखें कि अगर कभी भी कोई जरूरत पड़ गई तो मेरे पास इमरजेंसी फंड्स होंगे। फर्ज करें, नंबर 1, आपके हस्बैंड की जॉब, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं, प्राइवेट में, तो कभी भी जा सकती है, तो आपके पास 3 मंथ्स के इमरजेंसी फंड्स होने चाहिए, और वो क्या है, तकरीबन 3 मंथ्स की पे के बराबर होने चाहिए, ताकि अगर इन केस आपके हस्बैंड को कोई और जॉब नहीं मिल रही तो आप वो पैसे यूज कर लें। नंबर 1, एक तो ये हो गया इमरजेंसी फंड। दूसरा, बीमारी और इस तरह की चीजें हर घर में होती हैं, मतलब ये आप नहीं कह सकते कि हमारे घर में कोई बीमार नहीं हो सकता। फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं अभी भी हॉस्पिटल से ही आई हूँ, मैं सारे ब्लड टेस्ट दे के आई, और मुझे पता है कि एक एक ब्लड टेस्ट कितने का होता है। सो बहुत सारी चीज़ों में, बहुत से डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, जो कि फ्री हेल्थ का आपको देते हैं, पर सारी पाकिस्तान में तो ऐसी फैसिलिटी नहीं है, पूरे दुनिया में तो ये फैसिलिटी नहीं है। मेरे तो सब्सक्राइबर्स बहुत से डिफरेंट कंट्रीज से हैं। सो अपने लिए एक इमरजेंसी हेल्थ फंड भी रखें, ताकि आपको ये पता हो कि अगर इन केस हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो हमारे पास इतनी अमाउंट है, हमें किसी से मांगने नहीं पड़ेंगे। सो इमरजेंसी फंड फॉर 3 मंथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है स्टार्ट अ साइड इनकम। कोई भी छोटे मोटे काम, जैसे अगर यूट्यूब चैनल खोल लें, इट्स वेरी गुड। आप घर में बैठी हैं, आप यूट्यूब चैनल खोल लें, व्लॉग बना लें, आप इंस्टाग्राम पे अपना बिजनेस कर सकती हैं, आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकती हैं, मतलब बेचने वाले, ज्वेलरी बेचने वाले बहुत सारे पेजेस मैं आप लोगों को तो हमेशा दिखाती रहती हूँ। सो क्या है, वो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, अपने घर में किए हुए, कमा रही हैं, इट्स साइड इनकम, जहां से वो पैसे कमा रही हैं। पैसा कमाना, मैं आपको बता रही हूँ ना, जब आपके अपने खुद के पैसे होते हैं ना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं ना, फ्रेंकली स्पीकिंग, आपको किसी की जरूरत नहीं होती, आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होती जब आप खुद के पैसे कमा रहे होते हैं। सो कंसिडर दिस, डू समथिंग। कोचिंग स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑनलाइन कोई बिजनेस स्टार्ट कर दें, यूट्यूब स्टार्ट कर दें, इंस्टाग्राम पे कर दें। यू कैन डू सो मैनी थिंग्स। ये पुराना जमाना नहीं है, ये नया जमाना है। यहाँ पर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, आप बहुत कुछ कर सकती हैं अपनी लाइफ के साथ। डोंट वेस्ट योर टाइम बाय स्लीपिंग एंड ओनली टेकिंग केयर ऑफ योर हाउस एंड डूइंग नथिंग। फाइनेंशियली स्ट्रांग वुमेन इज एवरीथिंग। आई थिंक आपके हस्बैंड भी आपकी बहुत इज्जत करेंगे जब आप अपने खुद के पैसे कमाएंगे। फिर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर घर में 2 लोग हैं और एक ही बंदा जॉब कर रहा है, या मतलब कमाने वाला एक ही बंदा है, 4-5 लोग हैं घर में, तो उस बेचारे पे थोड़ा सा रहम खा लें, थोड़ा सा अपने फाइनेंसेस डिवाइड कर लें, आप कोई स्किल सीख लें। कुछ भी हो सकता है, अगर आपको लगता है कि आप में कोई स्किल है, आप वो करें। और नहीं, आप अच्छा पढ़ा सकती हैं, आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लें। मैं ये ख्वातीन के लिए बात करें, ठीक है? आई एम जस्ट टेलिंग यू टू हेल्प आउट योर हस्बैंड, क्योंकि समटाइम्स घर, आजकल जितनी महंगाई चल रही है, उसमें आपको अपने घर का खर्चा सिर्फ एक अपने हस्बैंड पे नहीं रखना चाहिए कि ही इज गोइंग टू डू, यही सारे खर्चे करेंगे, इन्हीं का काम है उनका, अल्लाह ताला ने उन्हीं को दिया है। बट ये सोचना कि कोई बात नहीं है, अगर मैं थोड़ा सा काम कर लूंगी तो इसमें तो मेरा कोई बुराई नहीं है ना, मैं कर लूंगी। सो अपने लिए थोड़ा सा स्किल ढूंढें, जैसे पढ़ाने की स्किल हो गई,
या आपको घर में कोई ऐसा काम, फ्रीलांसिंग हो गई, या अमेजोन पे आप ई कॉमर्स पे कर सकते हैं। सो ट्राई करें कोई अच्छी सी स्किल जिससे आप अच्छा सा अर्न कर सकें और अपने हस्बैंड को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें। उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है इम्पल्स बाइंग। देखिए, पैसा खर्च करना ना बहुत आसान चीज है, दुनिया का सबसे आसान काम है पैसा खर्च करना। पैसा कमाना उतना ही मुश्किल काम है। सो एक चीज याद रखें, इम्पल्स बाइंग मत किया करें। अगर आपको लगता है मुझे इस चीज की जरूरत है, देन गो फॉर इट। आपका फ्रिज है, वो चल रहा है, वो काम कर रहा है, और आपको लगता है कि ओके मुझे नया फ्रिज खरीद लेना चाहिए, काफी साल हो गए इसको यूज करते हुए, तो उस चीज को मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत बेहतर है कि आप पॉज दे दें, एक महीना देख लें कि अगर महीना मैंने मेरा ये काम चला रहा है तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है नया फ्रिज खरीदने की। या एक और चीज है, नया फर्नीचर खरीदना। बहुत से खवातीन होती है ना, वो हर साल 2 साल बाद उनको होता है कि ये चीज नहीं खरीद लें, वो चीज नहीं खरीद लें। जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये अब मुझे ये टूट गया है, या देखिए ये इम्पल्स बाइंग में आता है कि जब आपको जरूरत नहीं है फिर भी आप उस चीज को खरीद रही हैं, चाहे वो छोटी चीजें हैं चाहे वो बड़ी चीजें। वेट फॉर इट, वेट फॉर 24 आवर्स। जैसे अगर आपने कहना है मैं ये कपड़े खरीदने, 24 घंटे रुक जाए। अगर आपको लगता है कि हाँ अब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तो तब ले लें, नहीं पड़ेगी तो नहीं लें। बड़ी बड़ी चीजों के लिए वेट फॉर अ मंथ और 2 मंथ्स और इवन 3 मंथ्स। कि आपको समटाइम्स होते हैं ना इमोशनल भी, आप कहीं दुकान पे चली गई, आपको बड़ा अच्छा सा कुछ नजर आ गया, आपको तो मैं खरीदूंगी, तो फिर क्या है, फिर आप वेट कर लें, 3 महीने का वेट कर लें कि इसकी जरूरत है भी, और 3 महीने बाद आपका माइंड चेंज हो जाता है, आपको होता है कि नहीं मुझे नहीं खरीदा। सीरियसली मेरी शादी को अच्छे खासे साल हो गए, मेरी शादी पे जो फ्रिज था उसके बाद जब वो एंड में उसने मुझे बहुत तंग कर दिया, तब मैंने कहीं जाके अपने लिए जो है वो दूसरा फ्रिज खरीदा था, और दूसरे फ्रिज को भी लिए हुए आप कह सकते हैं 9 ईयर्स हो गए, स्टिल वर्किंग, स्टिल वर्किंग। हाँ, अगर वो मुझे प्रॉब्लम देगा, क्योंकि जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो समटाइम्स फ्रिज काम नहीं करते, सो देन आई विल थिंक ओके, बट फर्स्ट उसको ठीक कराना बहुत जरूरी है ना। सो इम्पल्स बाइंग मत किया करें, पहले सोचा करें कि इतना टाइम है, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, देन गो फॉर इट। अपने आप को ऐसे लोगों के साथ रखें जो कि फाइनेंशियली स्ट्रांग लोग हों, जो कि जिनके माइंड जो है ना वो क्रिएटिव हों, वो आपसे जब बात कर रहे हों तो वो फाइनेंसिस की बात करें, जो कि अच्छी अच्छी ग्रोथ वाली बातें। प्लीज उन लोगों से अपने आप को दूर रख लें जिनकी जिंदगी में और कोई बात नहीं होती सिवाय बुराइयों के, सिवाय इसके कि उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। ट्राई टू सिट एंड मेक फ्रेंड्स विद सच पीपल जो कि फाइनेंशियली बात करते हैं, जो कि ये बात करते हैं। मैं एक बात बताऊं, मैं एक कोट पढ़ रही थी, उसमें था कि वो आदमी कभी तरक्की नहीं कर सकता जिसकी बीवी को पैसे का शौक ना हो। वो इसलिए क्योंकि वो उसको और जो है ना वो इनहेंस करती है कि यू शुड डू दिस एंड यू शुड डू दैट। वो औरतें जो कि इस चीजों में ध्यान ही नहीं देती, उनके हस्बैंड को कोई इंकरेजमेंट ही नहीं मिलती। इनकरेज योर हस्बैंड एंड बी द फोर्स कि जी लेट्स स्टार्ट अ बिजनेस। एंड उन लोगों के साथ बैठे जो बिजनेस करते हैं, और उनके साथ बैठ के बात करें, उनके साथ उठना बैठना करें, ना कि प्लीज डर्टी माइंड्स टॉक अबाउट पीपल, टॉक शिट अबाउट पीपल। सॉरी टू से आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बट ये है कि ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे लोगों के साथ बैठे जो आपको अच्छे मशवरे दें, जो आपके साथ ग्रोथ की बात करें। अच्छा जी, फाइनेंसिस पे तो हमने बात करी, अभी हम बात करते हैं फिजिकल ग्रोथ की। फिजिकल ग्रोथ में जो सबसे पहले चीज आती है वो आता है वॉक, जो कि मैं करती हूँ। मैं वॉक नहीं करती थी, मैं पूरे दिन के 1000 स्टेप्स लेती थी और वो भी बहुत ही कम थे। एंड उसके लिए जो मेन चीज है ना, मेरी एक घड़ी, आप लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं Xiaomi की घड़ी है, एक्टिव 3 इसका नाम है, मैं इधर देख लूंगी, अगर मुझे कहीं ऑनलाइन मिली वो मैं आपको नीचे लिख दूंगी। अभी भी ये मुझे बता रहा है कि मैंने तकरीबन 6200 स्टेप्स लिए हुए हैं सुबह से अभी तक। सो यू नो मेरी जिंदगी का जो एक दिन नामुकम्मल होता है अगर मैं वॉक ना करूं, एंड ये है को 5 महीनों के साथ, 5 महीनों के टाइम से मेरे साथ ये है, और मैं अपनी वॉक नहीं छोड़ती चाहे कुछ हो जाए। हाँ, अगर बीच में मेरी जैसे तबीयत खराब थी 2 दिन, तो मैं वॉक नहीं की, क्योंकि फिजिकली आई वाज फीलिंग वेरी वीक और मैं रोजे रख रही थी,
मुझे सबने कहा रोजा मत रखो, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने रोजा रखना है, मैं रोजा नहीं छोड़ सकती। रमजान का महीना हर वक्त नहीं आता। हाँ, मैं थोड़ा सा फिजिकल वर्क नहीं करूंगी, बहुत ज्यादा काम नहीं करूंगी, बट मैं रोजा नहीं छोड़ सकती। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आई थिंक है वो है 10K स्टेप्स। 10K टू 15K, 10,000 से 15,000 स्टेप लेना बहुत जरूरी है। उससे आपका सीरियसली 500 कैलोरीज तो आपने ऐसे ही बर्न कर दी ना 10,000 स्टेप्स में। अगर आप अपना मिनिमम टारगेट रखती हैं 10,000 स्टेप करने हैं ही हैं, चाहे कुछ हो जाए, मैं तो नहीं छोड़ती। तो उससे ये होता है कि आपका एक ना, आप डिसिप्लिन्ड हो जाते हो, आप अपने फिजिकल मैटर्स को ज्यादा जो है ना सीरियसली लेते हैं। आज आप करेंगी, कल नहीं करेंगी, कल बच्चों के साथ जाऊंगी, आज अपनी फ्रेंड के साथ वॉक करने जाऊंगी। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मेरी फ्रेंड आती थी, कभी मैं उसको बहाना बना रही होती थी, वो मुझे बहाना बना रही होती थी, चलो आज नहीं जाते, कल चले जाएंगे, बट फिर कभी वॉक नहीं होती थी। वॉक के लिए आपके पास जो है ना एक हिम्मत, जज्बा होना चाहिए। मैं वॉक नहीं छोड़ती, चाहे दुनिया यहाँ की वहां हो जाए, मैं वॉक नहीं छोड़ती। 10K से लेके 15K स्टेप लेना मस्ट है। अपना बता रही हूं, अपना मतलब अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैंने वेट इस तरह रिड्यूस किया, एंड आई फील सो लाइट। सीरियसली आई फील सो लाइट। फिर आता है एक चीज जो कि अब मैंने जो है वो उसकी इतनी रिसर्च कर लिया और मैंने अपने घर में स्टार्ट कर लिया है। जिम आफ्टर रमजान में ज्वाइन करूंगी, बट मैं अपने घर में जो है ना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ। व्हाट इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? स्ट्रेंथ ये देखिए, जब आपका वेट कम होता है ना तो फैट बर्न होता है और वाटर वेट भी होता है जो चला जाता है। बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या होती है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या होती है कि आपके मसल्स बनते हैं, एंड वो आपको जो अपलिफ्ट देता है ना, वो आपको कोई और चीज नहीं दे सकती। तो आपने अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में वेट लिफ्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आजकल मैं सुबह फर्स्ट टाइम वेट लिफ्ट करती हूँ, डिफरेंट एक्सरसाइजेस करती हूँ वेट लिफ्ट वाली। उससे क्या होता है, उसकी आपकी बॉडी टोन होना शुरू होती है। फिर एक चीज है अपनी, जब आप ये सब कर रहे होते हैं ना, तो जब मैंने अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी, सो मेन चीज मेरा फोकस क्या था? प्रोटीन्स हर औरत को 190 टू 100 ग्राम्स प्रोटीन्स लेने चाहिए। तो उसमें क्या है, अंडे खाएं, गोश्त खाएं, दालें, चने और दही, ये वो और नट्स एंड सीड्स। सीरियसली ये गुड फैट्स में आते हैं। अपने प्रोटीन इनटेक को प्लीज हाई कर दें। चिकन ब्रेस्ट लें, कीमा खाएं। जो मुझे लगता है कि अभी जब अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं मॉल भी जाती हूँ, बहुत से लोगों ने मुझे अगर इंस्टाग्राम पे नहीं ज्वाइन किया, वो मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। वो देखेंगे कि मैं जब मॉल जाती हूँ ना, तो मैं एक ही चीज खाती हूँ, अली बाबा डोनर कबाब। और वो डोनर कबाब क्या होता है? चिकन के अच्छे से शेव हुए, मतलब वो स्ट्रिप्स होती हैं, फिर साथ में जो है वो सैलड होता है, थोड़े से राइस होते हैं एंड चिप्स होते हैं। तो मैं क्या खाती हूँ? मैं पहले सैलड खाती हूँ पूरा। पहले सीरियसली वो सैलड ऐसा ही पड़ा रहता था, मैं उसको देखती भी नहीं थी। अब मैं पहले सैलड खाती हूँ पूरा, फिर मैं पूरा डोनर का चिकन खाती हूँ, फिर वो सॉसेस डाल के जो है ना, फिर मैं थोड़े से चावल और थोड़े से चिप्स खाती हूँ जो उसमें से होते हैं। चिप्स मैं नहीं खाती, चावल थोड़े से खा लेती हूँ। चिप्स के एक दो अगर ले लिए तो ले लिए। दैट प्लेटर इज आई थिंक हेवन। सीरियसली वो बेस्ट प्लेटर है। तो जब बाहर भी जाती है ना, तो कोशिश किया करें प्रोटीन इनटेक ज्यादा करें, अंडे ज्यादा खाएं। उसकी जर्दी के बारे में मैंने सुना है कि कोलेस्ट्रॉल होता है, बट दैट इज अ मिथ। लेकिन अगर आप अंडे जर्दी नहीं खाना चाहते, उसको निकाल दे, प्रोटीन तो उसका वाइट में, तो एक आध पूरा अंडा खा ले, 2-3 जो है ना सिर्फ सफेदियां खा लें। प्रोटीन इनटेक इज मस्ट, क्योंकि अगर आप प्रोटीन नहीं लेंगी, आप वेट रिड्यूस करेंगी, तो आपकी बॉडी जो है ना वो शैगी सी, अजीब सैगी सी हो जाएगी। सो ऐसा नहीं करना। आपने अपने आप को मतलब प्रोटीन इनटेक सही रखना है, ताकि आपके मसल्स जो है ना वो खराब ना हो। फिर एक चीज, ऑल्दो आई एम डायबिटिक, बट मैं बहुत केयरलेस थी। मैं बोबा टी ऐसे पीती थी कि आपकी सोच है, मतलब हफ्ते में 2 से 3 दफा बोबा टी, और वो एक बोबा टी में कोई 600-700 कैलोरीज होगी। दैट व्हाट आई वाज टेकिंग। 5 महीने से मैंने बोबा टी की शक्ल नहीं देखी। सीरियसली लास्ट मेरी कजन आई थी, उसको मैं लेकर गई थी, हम दोनों ने बैठ के पी थी। उसके बाद से मैंने बोबा टी नहीं पी, क्योंकि उसके बाद से मेरी वेट लॉस जर्नी, मेरी हेल्दी लाइफस्टाइल जर्नी स्टार्ट हुआ था, तो मैंने बोबा टी नहीं पिया। मैं चीनी वैसे भी नहीं खाती,
मैं प्लीज शुगरी स्टफ छोड़ दें। इस रमजान में, आई नो रमजान है, मैं शरबत नहीं पी रही, अल्हम्दुलिल्लाह। नो शुगरी स्टफ, नो प्रोसेस फूड। वंस अ ब्लू मून अगर मेरे घर में पिज्जा आता है तो उसका भी मैं एक ही स्लाइस अगर मुश्किल से खा लूं, उसके अलावा मैं उसको देखती तक नहीं हूं। मतलब ये बर्गर, पिज्जा, ये फास्ट फूड, ये प्रोसेस्ड फूड, आई एम नॉट ईटिंग एट ऑल। मेरा सुबह का नाश्ता अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मोस्टली मैं अंडे खाती हूँ। मैं सहरी में भी एक आध 2 दिन खाए हैं। साथ में शामी कबाब लेती हूँ, चपली कबाब लेती हूँ, क्योंकि इट्स प्रोटीन। और इसके अलावा मैं नट्स लेती हूँ और चिया सीड वाला पानी लेती हूँ। वही चिया सीड वाला पानी मैं अफ्तारी के टाइम भी वही ले रही हूँ। और मैं कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई जो है वो शरबत नहीं पी रही, विच इज आई थिंक नॉट गुड फॉर मी। अगर किसी के घर भी जाए तो पानी पी ले, प्लीज अवॉइड दिस शुगरी स्टफ। फिर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर शुगर, फॉर योर हार्ट, फॉर योर स्किन। आप लोग मुझे बोलते हैं कि स्किन की ग्लो के लिए बताएं। सो स्किन की ग्लो के लिए जो बेस्ट चीज है वो है पानी। पानी कैन डू मिरेकल। हाँ जी, रमजान में हम नहीं पीते पानी। अफ्तारी के बाद से ना, जब तक आप उठी हुई है उस वक्त तक पानी पीते रहे, सहरी में भी पानी पीते रहे। अब ये अगर रमजान का टाइम जो है ना, ये हमारे पास लिमिटेड, अभी तो सीरसी कुछ ही, मतलब पहला अशरा खत्म होने में बिल्कुल कुछ ही दिन रह गए, 1-2 दिन। सो द बेस्ट थिंग इज आफ्टर रमजान आपने 2 से 3 लीटर पानी पीना है। और पानी के एप्स होते हैं, आप लिखें वाटर इनटेक, वो आपको मतलब उसका नोटिफिकेशन आ जाता है कि पानी पिए, उठे पानी पिए। तो जब आपको भूला भी वो होता है ना, तो आप पानी पी रहे हो। तो जब पानी पीती हैं बहुत ज्यादा, 2 से 3 लीटर सीरियसली, पहले एक आज 4-5 दिन तो आपको बहुत वॉशरूम जाना पड़ेगा। उसके बाद आपकी बॉडी को होता है कि नहीं पानी आ रहा है, तो वो जो है ना, जो इजाफी पानी होता है उसको रिलीज कर देता है और फिर आपकी वो पानी मिरेकल्स करना शुरू करता है। मेरी शुगर कंट्रोल रहती है जिस दिन मैं बहुत पानी पीती हूँ। मेरा मतलब आपका हार्ट के जो मसले होते हैं वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं जब आप पानी बहुत ज्यादा पीते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज, आपकी स्किन ग्लो करती है। जब आप पानी पीते हैं तब आपकी स्किन ग्लो करती है। जब पानी नहीं पीते सीरियसली तो डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी अपनी बॉडी को। जितना पानी, आपके बाल अच्छे होंगे, आपकी स्किन, आपके नेल्स, एवरीथिंग, यू नो, आपकी बॉडी बनी पानी से। तो पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है टू लुक गुड, टू हैव गुड ऑर्गन्स, आपका शुगर कंट्रोल, आपका हार्ट के सारे प्रॉब्लम्स ठीक, आपकी स्किन खूबसूरत। और आपको क्या चाहिए? फिर है स्लीप। स्लीप जितना आपको मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, बहुत से लोगों को ये बात समझ नहीं आती। पहले मुझे भी नहीं आती थी, मैं बहुत कम सोती थी, 4-5 घंटे, बस मुझे लगता था यही होती है नींद। नहीं, कम से कम 7 और ज्यादा से ज्यादा 9 घंटे। ये आपकी स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ, हर चीज के लिए। देन जो है वो फिजिकल में आता है, फेस बहुत इंपॉर्टेंट है। फेस मसाज करें, फेशियल एक्सरसाइजेस करें। अपना जब आपने नाइट रूटीन कर ली, अपनी डे रूटीन कर ली, अपने फेस को मसाज करें। वो आपकी स्किन को लिफ्ट करता है, ठीक है, आपकी स्किन को ग्लो देता है। जो भी चीजें आपने अपने मुंह पे लगाई होती है उसको जब आप सर्कुलर मोशन में मसाज करते हैं तो वो पेनेट्रेट करती हैं आपकी स्किन में और आपकी स्किन ग्लो करती है। तो फेशियल मसाजेस, फेशियल एक्सरसाइजेस, अपनी स्किन का ख्याल, मॉर्निंग रूटीन, नाइट रूटीन कभी मत भूलें प्लीज। देन वेरी इंपॉर्टेंट, अभी मैंने आपको बताया अपना स्किन केयर करनी है, सुबह की भी शाम की भी, नहीं भूलना स्किन केयर। आपने अपनी स्किन को नहीं निग्लेक्ट करना, अपनी स्किन का ख्याल रखना है। मॉर्निंग रूटीन अलग, स्किन केयर करने में सबसे पहले तो आप अपना फेस वॉश करती हैं, क्लिंस करें, डबल क्लिंजिंग करें अपने फेस की, टोनर यूज करें, अच्छा सीरम यूज करें, नाइट क्रीम यूज करें, डे क्रीम यूज करें। दिन में सनस्क्रीन नहीं भूलनी, क्योंकि आपकी स्किन को एजेड बनाता ही सनस्क्रीन ना यूज करना है, क्योंकि सन की जो रेज होती हैं बहुत हार्श होती हैं आपकी स्किन के लिए। इवन यू आर कुकिंग, यू आर होम, यू से कि मैं बाहर नहीं जाती, मुझे धूप नहीं लगती, फिर भी आपके लिए इसका सनस्क्रीन बहुत जरूरी है। तो डे एंड नाइट रूटीन करना इज मस्ट। लास्ट बट नॉट लीस्ट इन दिस फिजिकल वाले में है, वो है अपने वीकली चेक। वीकली चेक में क्या आता है? अपना वेट चेक करना।
मैं हर रोज अपना वेट नहीं चेक करती, मैं वंस अ वीक अपना वेट चेक करती हूँ। मुझे पता चलता है अच्छा मेरा वेट अब किधर जा रहा है। शुरू में बड़ा जोश होता था, बट नहीं, आपको डेली नहीं चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका वेट नहीं हिला तो आप डिसहार्ट होते हैं। हफ्ते के बाद चेक करें, अच्छा जी हफ्ते के बाद प्रोग्रेस नजर आना शुरू होती है। तो हर हफ्ते में एक आध दिन रखें, संडे रख दें, मंडे मॉर्निंग रख दें कि अच्छा जी मेरा आज, या मंडे मॉर्निंग ना रखें, बेहतर है कि फ्राइडे रखें, क्योंकि इस वीकेंड भी होता है बाहर चली जाती हैं आप। फ्राइडे मॉर्निंग रखें कि मैंने अपना वेट आज चेक करनी है। और वीकली चेक रखना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट भी कम हो, आप अच्छे भी लगे, आप अपनी स्किन को हर वक्त एग्जामिन करते रहें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन एक चीज बहुत जरूरी है, दैट इज योर मेंटल ग्लो अप। मेंटल ग्लो अप के लिए जो सबसे पहली चीज है जो मैं करती हूँ, सुबह सवेरे बच्चों सबसे पहले उठ के मैं 10 मिनट खामोशी से बैठती हूँ। सीरियसली वो 10 मिनट या तो मैं अपनी बैल्कनी में गुजारती हूँ, गर्म पानी जो कि मैं अपना पीती हूँ मॉर्निंग ड्रिंक, वो लेके मैं बाहर खामोशी से, नो फोन, कुछ भी नहीं, कोई टीवी नहीं, कुछ नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, कोई बंदा नहीं, कोई बंदे की जात नहीं, अपनी बैल्कनी में मैं खड़ी हो जाती हूँ। एंड आई एंजॉय माई दैट 10 to 15 मिनट्स। आई टेक सिप ऑफ माई मॉर्निंग ड्रिंक, जो कि मुझे पता है मेरे लिए बड़ी बेनिफिशियल है। तो या अगर आप ये ड्रिंक नहीं पी रहे, आजकल जो है वो रमजान चल रही है, तो सुबह के टाइम उठ के खामोशी से बैठ जाओ। ओनली रिलीज एवरी टेंशन फ्रॉम योर माइंड एंड ओनली थिंक पॉजिटिव। और बस खामोशी से नेचर को एंजॉय करें। बाहर, मेरे घर के बाहर चिड़ियों की बड़ी आवाजें होती हैं आजकल। आई एंजॉय दैट थिंग। सो एंजॉय योर मॉर्निंग। जब आपका मॉर्निंग इतना पुरसुकून होगा ना, तो आपका दिन पूरा ही बड़ा सुकून वाला गुजरेगा। Then I remove toxic people. Toxic people are dangerous for your life. ये बात याद रखिए, ये टॉक्सिक लोग मेरी जिंदगी खत्म कर रहे हैं। ये चीज मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, क्योंकि आप उनकी टेंशन जितनी लेंगे, जितनी एंग्जाइटी में रहेंगे और जितनी डिप्रेशन में लेंगे, वो आपकी जिंदगी को कम करता है, आपके ऑर्गन को अटैक करता है, आपकी स्किन पे वो सारी परेशानियां नजर आनी शुरू हो जाती हैं, आप अच्छे नहीं लगते, बहुत नुकसान आता है। टॉक्सिक लोगों की बहुत से नुकसान आता है। सो ऐसे टॉक्सिक लोगों को अपनी जिंदगी से किक आउट कर दे, सीरियसली किक आउट करें। कोई जरूरत नहीं, दुनिया को, लोगों को देखने की कोई जरूरत नहीं। आपका पीस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है, आपका घर का माहौल बहुत सुकून वाला होना चाहिए। आपको दुनिया के लोगों की जरूरत नहीं है कि आप उनसे गप्पे मारे। सुबह सवेरे कॉल करने वालों लोगों से बिल्कुल जान छुड़ा लें, कि जो आपसे बात कर रहे होते हैं और सुबह सवेरे आपको कॉल कर देते हैं, हाँ जी क्या कर रही हो, क्या नहीं, पूरा दिन मूड ऑफ। ऐसे लोग से सीरियसली हाथ मिलाने से भी उनकी नेगेटिविटी आपके पास आ जाती है। सो देयर इज नो नीड ऑफ टॉकिंग टू एनी टॉक्सिक पर्सन। इफ यू हैव समवन टॉक्सिक, जस्ट प्लीज उनको टाटा बाय बाय करते हैं अपनी जिंदगी से। फोकस ऑन योर लाइफ, फोकस ऑन योर ब्यूटी, फोकस ऑन योर सेल्फ। सीरियसली कितना मैं आप लोगों को जोड़ के बताऊं, ओनली फोकस ऑन योर सेल्फ। डोंट थिंक अबाउट दुनिया, कुछ नहीं होगा। मैंने जितने ओल्ड एज 70-70, 80-80 साल के लोगों के पॉडकास्ट सुने, वो सिर्फ ये बोलते हैं दुनिया के बारे में नहीं सोचना चाहिए, सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। अपनी आप दुनिया और आखिरत सही कर लें, दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। आपको अपनी जिंदगी ठीक करनी है, अपने पे फोकस करें। देन बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो है डेली जर्नलिंग। चाहे रमजान है, चाहे रमजान नहीं है, चाहे नॉर्मल डे है, चाहे सर्दी है, गर्मी है, आई डू जर्नलिंग। उसमें मतलब मेरा एक पोर्शन है जहां आई राइट, आज अच्छा हुआ मेरे साथ, आज मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, वट दैट टॉट मी, या कौन सी चीज ने मुझे क्या इम्पैक्ट किया और मैं अपनी जिंदगी में किस डायरेक्शन पे चल रही हूँ। यू नो, जस्ट राइट इट डाउन एंड वो चीजें पेपर पे लिख लिया करें। कुछ प्लान बनाना है, टू डू लिस्ट बनानी, कुछ भी करना है, राइट इट डाउन। वो काम फिर होता है। मैंने ये अपनी जिंदगी में देखा हुआ है कि जब वो काम मैं लिख लेती हूँ ना, वो काम होता जरूर है। सो चाहे वो अच्छा जिंदगी में चल भी रहा हो, वो भी मैं जर्नल करती हूँ, टू डू लिस्ट भी बनाती हूँ। ये सारी चीजें मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जर्नलिंग इज मस्ट। अपने लिए एक जर्नल खरीदें, राइट डाउन एवरीथिंग कि आपकी प्रोग्रेस क्या चल रही है। आपको हर चीज पता चलती है अपने बारे में, उसमें लिख फिर है बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैं बिल्कुल शॉर्ट करके बता रही हूँ कि से नो।
से नो टू द पीपल जो कि आपको बहुत टॉर्चर करते हैं, तंग करते हैं। आप से नो बोलना सीखें। फिर बहुत सी चीज़ों में जैसे अपने माइंड से ऐसी चीज़ों को निकाल बाहर करें जो कि आपको तंग करती हैं या आपके लिए अच्छी नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अपनी ज़िंदगी को बनाते भी खुद हैं हम और संवारते भी खुद हैं और बिगाड़ते भी खुद हैं। सो अगर लोगों को इतना फ्री हैंड मत दें अपने आप को यूज़ करने के लिए, प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। अपनी ज़िंदगी पे फोकस करें, लोगों को छोड़ दें और प्लीज़ नो बोलना सीखें। देखिए ये चीज़ मैंने आपके साथ बहुत दफ़ा शेयर की है, डेली अफर्मेशंस की। अफर्मेशंस आर मस्ट इन माई लाइफ। एवरी मॉर्निंग you stand in front of mirror and say, I am going to progress this day in a very productive way. मैं अपना आज का दिन बहुत अच्छा गुजारने वाली हूँ, मैं बहुत प्रोडक्टिव डे गुजारूंगी, मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। जब आप ये अपने आप को बोल रहे होते हैं ना, दीज आर अफर्मेशंस। और आप कल रात को भी बोल दें कि कल का दिन मेरा बहुत अच्छा है, आपका दिन बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर सुबह ही आपके मुंह बना हुआ है और आप कह रही नहीं मेरा तो दिन ही अच्छा नहीं, आप जो बोलते हैं वो होता है। देखिए ये तो अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि जो गुमान करोगे वही दूंगा। डोंट थिंक अबाउट नेगेटिव थिंग्स, ओनली थिंक मेरा दिन बहुत प्रोडक्टिव होगा, मैं बहुत अच्छा दिन गुजारूंगी, मैं बहुत अच्छा प्रोग्रेस करूंगी, आज मेरा दिन बहुत अच्छा है एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन बहुत अच्छा ही जाता है। सो डेली अफर्मेशंस करना बहुत जरूरी है, मस्ट है। Stand in front of mirror, even say I am looking very beautiful, I am very beautiful, I am you looking young, I am pretty। जो तारीफें अपनी करनी है ना, दुनिया से इंतजार में न रहे, शीशे के सामने खड़ी हूं और अपनी दो जहानों की तारीफें करें। सी अगर आप में फर्क नहीं आया। फिर अपने आप को इमोशनली कंट्रोल करना सीखें। रिस्पॉन्स करें, अगर कोई आपसे बदतमीजी करता है रिस्पॉन्स करें, रिएक्ट मत करें। डोंट रिएक्ट। आप जिंदगी में बहुत से ऐसे टॉक्सिक लोगों के दरमियान में रह रहे होते हैं जो कि आपकी एनर्जी से ना, आप जब रिएक्ट करते हैं तो उससे एनर्जी लेते हैं, उनको खुशी मिल रही होती है, वो एनर्जेटिक होते हैं उससे। सो आपने कभी नोट किया होगा ना, बहुत से लोग होते हैं आप गुस्से में बोले जा रहे थे उसे सुन रहे होते हैं, बड़े आराम से सुन रहे होते हैं और आपकी पूरी आप अपनी एनर्जी निकाले जा रहे हैं, बड़े खुशबाश होते हैं। उनसे सीख लें। डोंट रिएक्ट, देयर इज नो नीड टू रिएक्ट। हाँ रिस्पॉन्स करें इफ अगर आपको अच्छा नहीं लगता से आई डोंट लाइक इट कामली, बट देयर इज नो नीड ऑफ रिएक्ट। मतलब रिएक्ट करने से आप अपना खून जला रहे होते हैं, तो रिएक्ट मत करें, रिस्पॉन्ड करें, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, 90 डेज का आप देखें कि हाँ जी मैं हर रोज डे बाय डे, जब आप लिख रही हैं, आप वॉक कर रही हैं, आप ग्लो कर रही हैं, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रही हैं, तो उसको लिखेंगी, आप अपने आप में देखेंगी, चेंजेस देखेंगी कि इन 90 डेज के रीसेट में मुझ में क्या क्या चेंजेस आई हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आई स्वेयर मैं किसी से इंस्पायर्ड नहीं हूँ। आई एम इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, आई हैव चेंज्ड माई लाइफ स्टाइल। मतलब आप देख सकते हैं 180 डिग्री मैंने चेंज किया अपने आप को। एंड जब मैं कर सकती हूँ तो वाई कांट यू, आप सब कर सकते हैं। एवरी वन कैन चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ हर एंड हिम। मे बी मर्द हजरात भी देख रहे हो। सो अपने लाइफ को 90 डेज का टाइम दें एंड इन 90 डेज में अपनी जिंदगी को बदल दें। सीरियसली यू कैन डू इट, लाइक आई डिड, यू कैन डू इट। सो खैर आई होप बहुत लंबा हो गया ये वाला ब्लॉग और आप लोगों को आज का ब्लॉग बहुत प्रोडक्टिव लगा होगा। आई नो यू आर वॉचिंग मतलब यूट्यूब पे मोस्टली रमजान रेसिपीज एंड रमजान ब्लॉग्स, बट यू नो माई चैनल इज नॉट ओनली अबाउट कुकिंग एंड शोइंग होम, इट इज ऑल अबाउट योर ग्रोथ, योर सेल्फ रिस्पेक्ट, योर ग्लो अप, मतलब सबके लिए। सो आपने आज से इन सारी चीजों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। राइट इट डाउन एंड टेल मी आफ्टर 90 डेज कि हाँ जी हमने अपनी जिंदगी बदल दी है। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।